कुछ सीन्स बहुत खौफनाक थे और द रेस्ट वर येस आई वाज आल्सो वंडरिंग कि ज़्यादा रिएक्शन आना चाहिए था। मुझे बच्ची की शादी वाला सीन उसने बहुत डिस्टर्ब किया और ये कि वो फुरकान समझ रही है, स्टेबल नहीं है और वो उसके लिए आप फुरकान की मम्मी हैं, काफ़ी डार्क सीन था। और उसके बाद मंजर साहब के साथ और वो उनकी बेगम कान लगा के सुन रही है ना। नहीं, जो पहले बोल के जो जाती है वो कितना इंटरेस्टिंग था। कहती है एक बुढ़ा आएगा वो तुम्हें ले जाएगा फुरकान के पास। तो यानी वो चाहती है कि फुरकान का जिक्र उसके सामने करे ताकि वो मारे। शी इज़ वेरी ईवल। और शुरू में जो, क्योंकि मंजर साहब भी तो उसको लगा रहे हैं ना तीली, बोलते हैं हाँ भाई अच्छे से तैयारी कर लेना, तुम्हारी बहन आ रही है। पता नहीं इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, आपकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी सोचें, लेकिन कुछ सही बात नहीं थी, तो उसको आग तो लगनी थी। बाकी कान लगा के सुनना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन वो सीन डिस्टर्बिंग था। मतलब वो जिस तरह खड़ी थी, हाँ इट वाज वेरी स्केरी। और वो उसका बेटी का आना और बेटी जा रही है उसको बचाने, मुझे लगता है रमशा को जाना चाहिए था, उसको कुछ वहाँ थोड़ा और होना चाहिए था, कुछ कि जाती बच्ची को बचाती, कुछ होता। वो आराम से इतनी मुड़ के क्यों चली गई कि भाई एक बच्ची चीख रही है, रो रही है, तकलीफ में है, जाके शी शुड हैव नॉट ओनली चेक्ड बट सेव्ड हर। तब मेरी ज़रा हीरोइन भी एक ऊपर की जगह पहुंच जाती। तो रमशा का वापस जाना इतना, चलो वैसे अपने भाई के लिए इंडिफरेंट, वैसे भाई के लिए तो फील करती है, बाप के लिए इंडिफरेंट है, माँ के लिए, उस लड़की के लिए रमशा को रुकना चाहिए था, उसको How can she go into a room where he's raping her? जो तो बजाती दरवाजा, कुछ करती, बोलती कुछ, मतलब It's too late है, निकाह हो चुका है। फिर भी नहीं, लेकिन वो जो आवाज़ें आ रही हैं, जो चीख रही है कि उसको मार रहा है बच्ची को, उस पर तो उसका बनता था। आई थिंक कोई भी लड़की, कोई भी औरत हो तो वो जाके ज़रूर बचाती उसको। तो उसका वापस पलट जाना, इंडिफरेंस, थोड़ा सा मुझे, मेरी हीरोइन ही कमज़ोर हो गई वहाँ। मुझे लगता है वो she will rise again, she will rise। ये कर क्या रही है? थोड़ा तो जान मारती है, वो नहीं खोलता था या कुछ गार्ड्स आ जाते, उसको खींच के ले जाते, ठीक है, लेकिन उसको जाना चाहिए था, उस बच्ची को बचाने की उसने कोई एफर्ट नहीं ये अच्छा एलिमेंट होता अगर ये चीज़। सही बात। हाँ, तो देयर वाज नो एफर्ट। वहाँ मैं डिस्टर्ब हुई, वो बेगम खड़ी रही वहाँ, सारी रात उसने कंसुइयाँ ले रही थी, कंसुइयाँ सुनगुन। नहीं, नादिर सवाल ये कि नवाब साहब की उम्र देखें जी, और शौक देखे और इतने चीखें, मतलब और इतना और अजीब सा देखें कि सीन सारा। कितना फिजिकल एक्टिविटी हो रही है उस कमरे नहीं, में। इसने ना मुझे जो लगता है ना, इसने इसको जो फुरकान की आग लगाई ना, मंजर साहब ने मारा है इसको। नहीं, but still at his age, Yeah. whatever he's doing in that room, for the girl to be screaming the way she is और is a मैंने- little अच्छा, unbelievable. लड़की में भी थोड़ी जान होगी, वो नहीं उठा के उसने गमला मारा होगा उसके सर पे। मैं तो वैसे से पूछी, मैं कहा सुने, ऑडियंस आपको मजा आ रहा है इस कॉन्वर्सेशन And look at his मैं और age. मुकर्रम चुप है, हम कुछ नहीं बोल वाकई देखे ना, उम्र है मेरे ख्याल नवाब में, साहब निमरा की उम्र रात देखें, आप हरकतें देखें। मैं तो कह रही थी नवाब साहब के माशाल्लाह पता नहीं देसी घी खाते रहे पूरी आपने जिंदगी। देखा थोड़ी देर बाद बिल्कुल खामोशी होगी, उसके बाद दिखाना चाहिए था दरवाजा खुला है, हाँ। निमरा बाहर आई और पड़े हुए अंदर। हाँ, ये ऐसे कुछ होता ना, फिर समझ बिल्कुल वो पड़े हुए होते हैं, नील पड़े हुए होते हैं, मंजर साहब खई हो जाता। मजा आ जाता है। मैं वो एक्सपेक्ट करती और मैं कहती टर्निया, वैसे अभी नहीं, बट अभी दरवाजा खुला नहीं है, शायद आगे कुछ हो सके। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा ना क्या हुआ है, अभी दरवाजा नहीं खुला। ओएसटी में तो मैं देखा था कि ये उनको इरम को ऐसे पकड़ी है, तो है लड़की में दम है और ये स्टैंड लेगी। अब जो आगे लग रहा है, ये औरतों ने जो है ना इसको नवाबों को संभालना है, वरना और किसी में जान नहीं है। बहुत बड़ा ट्विस्ट था विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि शमशेर इसी एपिसोड में बजूका लेके सबको मार देगा, दोनों बेटे ऐसे झट से ख़त्म। बहुत अच्छा वो सीन दिखाया, पूरी गाड़ी तबाह हुई, लेकिन वो गायब, ख़त्म। ना अब अली रज़ा होगा, ना दूसरा बेटा होगा। ये मुझे लगा कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं, इनको इतनी जल्दी क्यों ड्रामे में ख़त्म कर दिया, अब आगे क्या होगा? अभी आगे कैरेक्टर्स आएंगे। अब आने नेवर नो, चाहिए, मे बी क्योंकि जो है ना, हाँ। इनसे ड्रामा नहीं संभलने वाला। मे बी इट्स अ डिफरेंट कार। मुझे भी मुझे आएगा, अभी ड्रामे की कास्ट चेंज। ओएसटी में मुझे नहीं नए लोग नजर आए, अल्लाह अभी करे। शामिल खान आएंगे जो रोल इनको ऑफर हुआ था। हाँ, चलो मैं उनसे थोड़ी सी उम्मीद लगा लेती आपको लेकिन- पता है दुनियापुर लेकिन में इतने अच्छे जो मोस्ट मुझे जो मजे के कैरेक्टर्स दो लग रहे थे ना, मेरे दो बहुत फेवरेट कैरेक्टर्स अब नहीं हैं इस दुनिया में। नायाब और वो हाँ, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि रमशा और खुशहाल के आगे ड्रामे को संभाल लेंगे, आई थिंक दुनियापुर जगह संभाल भी मिलेगी लेंगे। आगे। मिलेगी। सो यस बट एंड इफ, तो आई डोंट नो बहरहाल। मे बी दे weren't in the car. लेकिन बस फैमिली यस वैसे डिस्टर्ब नहीं लग रही। और ये, और मुझे ये भी नहीं हुआ कि नुमान जाज को लेके जाना चाहिए था बेटे के साथ के, नहीं मैं तो बेटा लेके जाऊंगा। वो हर चीज़ इतने माने जा रहा है, तो उसकी वजह से वन थम्स अप। तो या मैं कहूँ कि जी बहुत अच्छी लाइनें थी, बहुत ये स्टोरी बस अच्छा वो जो चल रही है अभी ठीक है। आई डोंट नो, कुछ नॉट मच टू से। जिस एलिवेशन से बात है। शुरू हुआ है ना दुनियापुर,
असल में उन्होंने किया क्या, उन्होंने रिवर्स साइकोलॉजी खेली है स्क्रिप्ट पे भी और डायरेक्शन में भी, कि उन्होंने पहले सब कुछ दिखा दिया, अब आपको स्लो बर्नर पे डाल दिया। फर्स्ट एपिसोड के बाद ना एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, जुमले बहुत मज़ेदार जुमले, मैं बताऊँ क्या हो रहा है, जुमले कम। अगर देखा जाए स्क्रीन प्ले लंबा है, सीन्स बहुत लंबे हैं, बहुत कुछ ठीक है, जुमले कम हैं, और जुमले इतने इम्प्रेसिव नहीं हैं कि आपको याद रह जाए या मज़ा आए, जुमले कम हैं। शायद इसकी वजह से तो मुझे इससे कोई बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं आ रही, बाकी सिचुएशन टेंस है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मोर। अभी इससे इन एपिसोड्स के लिए तो हाँ 6 ही होगा, लेट्स सी आगे क्या होता है। गुड जॉब। मैं इसे थोड़ा सा कंपेयर करूँगी, बल्कि एग्जाम्पल दूंगी, कंपेयर भी नहीं करते, विद मिर्ज़ापुर फर्स्ट सीजन ओनली, नॉट सेकेंड एंड थर्ड। उसमें मुझे लगा कि श्रिंक हो गई कास्ट और वो इम्पैक्ट नहीं था। फर्स्ट की बात करते हैं, कालीन भाई, मुन्ना, भाभी, बाऊजी एंड द हीरो, उसका भाई, जो कैरेक्टर आता था ना, मजाल है कि आपको उसकी कोई लाइन ठा करके ना लगे। परफॉर्मेंसेस थोड़ा लाउड हो, एक आध कैरेक्टर हो सकता है अंडर, बट बाकियों का थोड़ा लाउड फास्ट ड्रामा होना चाहिए। इतना स्लो, इतने पॉजेज, ये पॉजेज मार देते हैं, तो हमारे यहाँ मुसीबत ये है। तो बहुत सारी वॉक्स पे फोकस है, गाड़ी दिखा, गाड़ी चल रही है तो पूरी गाड़ी चल रही है, एक्शन 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 एक्शन, टॉकी पे फोकस नहीं है, सीन पे फोकस नहीं है, बम पटाके और बारूद। हमने, मुझे लग रहा है सारा फोकस ये कि हमने फलां गाड़ी, क्योंकि खर्चे वाली चीज़ है, हमारे पास बजट है, हमने उड़ानी है, कैसे उड़ाएं कि ज़बरदस्त लगे। तो एक्शन पे डायरेक्टर का ज़्यादा फोकस है, जहाँ सीन्स हैं वहाँ नहीं है, वहाँ भी होना चाहिए था। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो हम लोग देख रहे हैं, हमें तो वो कैरेक्टर्स के इमोशंस चाहिए ना, तो नहीं ना, जब वो अब स्ट्रेस्ड है हमें नहीं फील हो रहा, वो दुखी है हमें फील नहीं हो रहा, वो खुश है हमें फील नहीं हो रहा, और मेकअप इज किलिंग इट। जब वो दुखी फील नहीं हो रहा है, कुछ नहीं फील हो रहा, तो ये सवाए मंजर साहब के, निम्रा के, कहीं कहीं यकीन माने अगर आप कैरेक्टर इसमें सबसे ज़रूरी था। कास्टिंग ऐसी तबाही होती है, और देखिए कैरेक्टर्स श्रिंक हो रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। क्योंकि अब जो रह गए हैं, कि आपको लगता है ये ड्रामे को उठा के चल सकते हैं। देखें, अब मैं वही सोचा था कि अगर आपने पहली 2 एपिसोड नहीं देखी हुई, हाँ। अब आप उस एपिसोड को देखें, तीसरी, थर्ड एंड फोर्थ को, आपको टेंशन नजर नहीं आती है। हाँ। अदरवाइज तो जो हो चुका हुआ है उसके बाद तो भाई पता नहीं क्या होना चाहिए था। और इतनी बड़ी प्रोडक्शन और जिस तरह स्टोरी चल रही है, पूरा आगे खुशहाल और अमशा को उठाना पड़ेगा, वो उठा लेंगे इसको, होपफुली उठाएंगे, क्योंकि खुशहाल भी अच्छा एक्टर है और रमशा भी। लेकिन ऐसे जो सीरीज होती है ना, एक्शन वैक्शन, उसमें कैरेक्टर ज़्यादा चाहिए और मज़े के चाहिए। हर बंदा जो हो ना, एक यूनिक कैरेक्टर हो, वो देखो ना पुलिस वाला वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है समी स्टिल देयर, वाईक्यू भी, हाँ, और औरंगजेब जो भाई बना हुआ है, वो उसकी पहली बीवी, थोड़ा तो है, अभी है, आई होप सो। लेकिन ये 2 मोहरे गए हैं ना, इससे मुझे ड्रामा लगता है डैमेज हुआ। बहुत अच्छे कैरेक्टर्स थे, ये भी नहीं इतनी जल्दी मरने चाहिए थे। तो डायरेक्शन वाज, इवन द सीन जो मंजर साहब और उस लड़की का था, वो और बहुत ज़बरदस्त हो सकता था, तो रह गया 6। कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं ऐसी, जो नज़र नहीं आ रही। खुशहाल और शद्दी भाई की बड़ी दोस्ती है, बड़ी टीम है, साथ मिलके घंटों डिस्कशन, चीज़ें करना। इस प्रोजेक्ट को लेके खुशहाल आपके बड़े फेवरेट एक्टर होंगे, लेकिन ये खुशहाल का मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट है, और जितनी इसने इसमें मेहनत किया है, टाइम दिया है, प्रमोशन एंड एवरीथिंग, पागल है वो दुनियापुर के पीछे। और उन एक्टर्स में से है, जब मुझे बता रहा था मोहब्बत गुमशुदा के टाइम पे, कि कहीं से अगर शूटिंग करनी है ना किसी घर में, तो खुशहाल जाके घर बेल बजा के कहेगा, अंकल हम ज़रा शूटिंग कर लें प्लीज़, हमें ज़रा ये, मतलब इतना आउट ऑफ द वे जाता है फॉर हिज प्रोजेक्ट्स। स्वीट। तो शद्दी भाई को भी इसका पैशन बड़ा अच्छा लगा, तो उन लोगों की टीम बन गई, और ये बड़े प्लान से इन्होंने ये दुनियापुर पे काम किया, एंड इट्स शोइंग हिज। आप सब कास्ट को एक साइड पे कर दें और खुशहाल की आप डेडिकेशन और पैशन देखें, वो एक अलग स्केल पे काम कर रहा है। सब इधर है, वो यहाँ है, उसकी टोन, उसका इमोशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी सिर्फ टेंशन उसके अंदर है, और किसी में नहीं। बहन जा रही है, बहन को क्या काटे पीटेगा, वो किसी को परवाह नहीं, सिर्फ खुशहाल को है। और वही एक्सप्रेशंस और इंटेंसिटी हमें माँ से भी चाहिए थे, बाप से भी चाहिए, हर एक से चाहिए थे, कोई नहीं मिल रहा। बाप तो चलो ठीक है फिर भी, लेकिन माँ नथिंग। तो खुशहाल ने संभाला हुआ है भाई, अभी तक मैं तो कहती हूँ इसने संभाला हुआ है। और अब इसके बाद इस पे, क्योंकि अब वो भी चला गया है, अली रज़ा वाज अमेजिंग, इस पे और जिम्मेदारी पड़ जाएगी, बट ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ अ 9। शमून अब्बासी क्या कहेंगे खुशहाल के बारे में? खुशहाल को मैंने जैसे पहले बताया कि मैंने सिर्फ पिक्चर्स में देखा हुआ था, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हर्ड हिज वॉइस। आई लव हिज वॉइस, ही हैज़ अ वेरी बड़ी कंट्रोल्ड वॉइस है उसकी। जिस एज में वो है
उसकी आवाज़ की जो बेस है और जिस वक्त वो बोलता है तो इट साउंड्स वेरी गुड। अगर आप हेडफोन्स लगा के सुने तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि आपकी आवाज़ जो है ना वो लॉन्ग टर्म आवाज़ लग रही है। इट्स नॉट लाइक पी पी नहीं कर रहे या बहुत ज़्यादा भारी खामोखा नहीं कर रहे, उसकी एज पे बहुत मुझे लग रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त एडिशन है खुशहाल। एंड खुशहाल मियाँ, मैं और आप एक मूवी भी कर रहे हैं शायद आगे, अभी मेरे पास स्क्रिप्ट आया है, मैंने सुना है कि हम फिल्म कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होगी कि सिनेमा में भी एक इस तरह की एंट्री हो, इस तरह का इंटेंस बंदा जैसे लोग सिनेमा एक्टर, तो सिनेमा में आओ और सिनेमा में छा जाओ।